हे गाइस, दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग R2 कोडिंग। सो गाइस, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 2 को। जावास्क्रिप्ट में हम कोड लिखेंगे ऐड टू नंबर। तो हम देखेंगे जो दो नंबर को ऐड करने का जो तरीका है वो कितने टाइप से हम टू नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे एक मैन्युअली, मतलब कि इनपुट देंगे और वहाँ पे टू नंबर को ऐड करेंगे, और उसके बाद हम यूजर से यहाँ पे डेटा लेंगे और यूजर से डेटा लेके यहाँ पे हम उस टू नंबर्स को ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस वाले फोल्डर में हूँ मैं। यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूँगा, फाइल क्रिएट यहाँ पे करूँगा क्या, ऐड टू नंबर। ठीक है, सिंपल से यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड TWO.html। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा और लिखने के बाद देखो मैंने इंटर कर दिया यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे देखो सिंपल सा मैं करूँगा क्या, यहाँ पे शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करूँगा ताकि हमारा टेम्पलेट आ जाए, पहले टेम्पलेट आ जाए। तो यहाँ पे मैं इंटर किया, अभी यहाँ पे ये नहीं ले रहा है, यहाँ पे थोड़ा लोड हो रहा है, तो इसको लोड होने देते हैं। तो देखो ये आ चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे करता हूँ प्रेस इंटर, तो अभी देखो यहाँ पे टेम्पलेट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एक स्क्रिप्ट टैग लिखूँगा। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वेर कीवर्ड बनाऊँगा और वेर कीवर्ड के अंदर देखो एक्स लूँगा, यानी लूँगा यहाँ पे क्या, डेटा 1 लिखता हूँ, वेरिएबल का नाम लिखता हूँ डेटा 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ क्या, डेटा, जैसे कि हम लेंगे यहाँ पे 10। तो हमने क्या लिया 10, और यहाँ पे एक दूसरे वेरिएबल में लूँगा डेटा 2, यानी कि डेटा नंबर 2। तो यहाँ पे वेर लिखा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटा 2। डेटा 2 में मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ क्या, 20। तो ये जो हमारा पास नंबर हो गया। अब इसको देखो हम एक और वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तो कहाँ पे स्टोर करेंगे, वेर कीवर्ड के जरिए यूज़ करेंगे हम, RESULT। तो यहाँ पे रिजल्ट के अंदर मैं यहाँ पे क्या स्टोर करूँगा, डेटा 1 प्लस डेटा 2। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों हमारा तो डेटा है, जो हमारी वैल्यूज है वो ऐड होकर रिजल्ट में आके स्टोर हो जाएगी। तो अब देखो इसको क्या करूँगा मैं, इसको हम डिस्प्ले करेंगे कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग का यूज़ कर सकते हो, जो भी यूज़ करो आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। ठीक है, तो मुझे इंस्पेक्ट वगैरह बार बार नहीं करना, इस वजह से मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। सो DOCU लिखना है मुझे, यहाँ DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक ब्रैकेट ओपन करूँगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ क्या, एडिशन ऑफ टू नंबर, ADDITION, एडिशन ऑफ टू नंबर इक्वल यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा करूँगा और इस जो हमारा रिजल्ट है यहाँ पे करूँगा इसको मैं प्रिंट। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा डेटा है वो ऐड होके रिजल्ट में प्रिंट होने वाला है। तो यहाँ पे इसको मैं करूँगा कॉपी पाथ, और कॉपी पाथ करने के बाद आएंगे अपने हम ब्राउजर में और यहाँ पे आगे करेंगे इसको पेस्ट। तो यहाँ पे तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि एडिशन ऑफ टू नंबर, एक्चुअली यहाँ पे मैंने OD लिख दिया, मुझे ऑफ लिखना है। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गई मेरे से। तो यहाँ पे आते हैं अपने हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे लिखना क्या है, मुझे F लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं F कर लिया। चलो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार पेज को। तो यहाँ पे जो ये डेटा होगा, यानी जो हमारी वैल्यू होगी वो यहाँ पे एडिशन ऑफ टू नंबर यानी कि 30 आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप जूम कर सकते हो, यहाँ पे एक आइकन हो और यहाँ पे कंट्रोल प्लस प्लस भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से जूम हो गया। तो चलो, अब ये तो हमारा रहा पहला मेथड कि हम दो नंबर को कैसे ऐड करेंगे। ये तुमने डेटा दिया, प्री डेटा दे दिया कि डेटा यहाँ पे है, उसको उठाओ, ऐड करो, प्रिंट कर दो। हम यूजर से पूछेंगे कि वो क्या इंटर करेगा और उनको हम डेटा लेंगे और उसको प्रिंट करके देंगे। तो देखो सिंपल सा हमारे पास मेथड आता है, जैसे कि प्रॉम्प्ट होता है। देखो ये डॉम नहीं बॉम होता है। तो बॉम में क्या होता है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। तो देखो यहाँ पे जो डेटा है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, PROMPT, प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट ऐसे ओपन करो और इसके बाद यहाँ पे कर दो कि इंटर योर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, इंटर योर फर्स्ट वैल्यूज। यहाँ पे मुझे S के बाद T लगाना है और सिंपल सा इसी को मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जब आऊँगा मैं दूसरे वाले वेरिएबल में, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे करूँगा इसको हम रिप्लेस किससे, प्रॉम्प्ट से। तो यहाँ पे फर्स्ट की जगह पे मैं लिखने वाला हूँ क्या, सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा SECOND, सेकेंड, कुछ इस तरीके से। तो देखो हमारा ये डेटा पूछेगा, डेटा क्या है, तो यहाँ पे हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है एक्चुअली, क्योंकि हमारा डेटा 1 डेटा 2 में तो हमारा जो वैल्यू है वो असाइन हो रहा है। बस ये हमारा प्रोग्राम नंबर 2 बन गया, मतलब कैसे दूसरे तरीके से हम डेटा को ऐड करेंगे 2 नंबर को, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊँ अपने ब्राउज़र पे आने के बाद इसको देखो मैं करूँगा रिफ़्रेश। तो रिफ़्रेश करने के बाद देखो मुझे पूछ रहा है इंटर योर फर्स्ट वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे मैं रख देता हूँ जैसे कि 50, ठीक है। और मैं यहाँ पे नेक्स्ट ओके क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे पूछेगा इंटर योर सेकेंड वैल्यू। तो सेकेंड वैल्यू मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे फिर से मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये देने वाला हमको रिजल्ट। तो देख सकते हो यहाँ पे 50 एंड 100 यहाँ पे एक्चुअली इस तरीके से दे रहा है। तो यहाँ पे ये ऐड क्यों नहीं किया वो चीज़ यहाँ पे देखना हमको। तो यस, ये ऐड इसलिए नहीं किया है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा ऐड यहाँ प्लस होता है वो कॉन्किनेटेशन को ले लेता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ आप कर सकते हो, एक चीज़ हमारे पास आती है जावा स्क्रिप्ट में जिसको हम बोलते हैं पार्स इंट में। तो पार्स इंट क्या होता है कि सिंपल सा जो हम वैल्यू यहाँ पे डालेंगे वो क्या करेगा, उसको इंटीजर बना देगा। अभी जो हम वैल्यू डाल रहे हैं 150 वो कंसीडर कर रहा है स्ट्रिंग, उस वजह से वो नहीं ले रहा। तो आपको यहाँ पे लिखना क्या है, पार्स इंट ये वाला, ठीक है। ये वाला जो डेटा है यानी ये वाला कीवर्ड आप बोल सकते हो, इसको लिखना है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ब्रैकेट ओपन करना होगा इसमें भी। तो यहाँ पे और यहाँ पे मुझे क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं करता हूँ क्या, पार्स इंट यानी कंट्रोल V। अभी एक बार हम देखते हैं यहाँ पे P रहेगा एक्चुअली। तो यहाँ पे पार्स इंट हो गया। तो अभी हम देखते हैं क्या होने वाला। तो यहाँ पे एक बार फिर से इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, और रिफ्रेश करने के बाद इसमें फिर से डेटा दूंगा 50 एंड देन ओके करूँगा, और उसके बाद लिखूँगा 100। अब देखते हैं क्या डेटा आ रहा है। तो अभी आप देखो यहाँ पे जो हमारा डेटा है उसको ऐड करके दिया क्या, 150। देखो ये ले क्यों नहीं रहा था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी इंटरव्यू के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि यहाँ पे वैल्यू अगर हम देंगे तो क्या ये कंसीडर करेगा स्ट्रिंग या फिर इंटीजर। तो देखो आपसे अगर पूछा जाए कि हम कोई भी वैल्यू दें, कोई भी इंटीजर वैल्यू दें, तो वो हमेशा इंटीजर में ही कंसीडर करे। तो इंटीजर में कंसीडर कराने के लिए आपको लिखना क्या होगा, पार्स इंट। ये इंटीजर में आपके डेटा को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो अगर आप प्रॉम्प्ट का यूज़ करोगे सिंपल सा, तो वो स्ट्रिंग में ही लेगा। तो ये रहा हमारे पास दो मेथड की किस तरीके से हम अपने दो डेटा को ऐड कर सकते हैं, और एक यूजर से लेके और एक मैन्युअली दे करके, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस दो मेथड से हम डेटा को ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई प्रॉब्लम के साथ। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वाला वीडियोज़ आपको मिल जाए। तो मिलते हैं वीडियो में, थैंक यू।